दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। मरीजों की तादाद 23 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 1,60,000 को क्रॉस कर गई। स्पेन में 1,94,000 जबकि इटली में 1,75,000 मरीज। अमेरिका में हालत बदस्तूर तशवीशनाक। मजीद 1700 अफराद मोहलक वायरस से लुक़मा अजल बन गए। मरने वालों की तादाद 40,000 के करीब पहुंच गई। सारी दुनिया कोरोना के बायस मुश्किल का सामना कर रही है। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,638 तक पहुंच गई। मजीद 8 अफराद मरने के बाद हलाकतों की तादाद 143 तक जा पहुंची। पंजाब में 3,410, सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,077, बलूचिस्तान में 335, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में 48 अफराद वायरस का शिकार हुए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सिंध में होटल, तंदूर और बेकरियां खोलने की इजाज़त होगी। तमाम शहरी SOPs पर अमल के पाबंद। शहरियों के लिए फेस मास्क लगाना लाजमी करार। तमाम कारोबारी, तिजारती मराकज़ और फैक्ट्रियों में जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल करना होगा। तमाम मकामात पर समाजी दूरी को सख्ती से यकीनी बनाया जाएगा। कराची में डबल सवारी पर महकमा दाखिला सिंध का बड़ा फैसला। पुलिस एहलकार हो या फिर सहाफ़ी, किसी को डबल सवारी की इजाज़त नहीं होगी। ख़वातीन भी अब मोटरसाइकिल की सवारी नहीं कर सकेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। घरों में रहें, लॉकडाउन के उसूलों की पाबंदी करें। जहाँ पे कारोबार खुले हैं, जो इंडस्ट्री अगर खुली है, कोई जगह खुली है, उधर प्रॉपर SOPs को फॉलो करें। जान आबादी वाले इलाकों में कुछ कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के जो पहले पॉजिटिव आए थे, उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हमने, और उन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद मज़ीद और लोग खारादर, लियारी, ली मार्केट, बिहार कॉलोनी, इन इलाकों में पॉजिटिव आए। कारोबार जैसे खुलने, उनके SOPs की तरतीब के लिए काम कर रहे हैं। अवाम जब तक समाजी दूरी नहीं अपनाएगी, मरज फैलता जाएगा। वज़ीर हसन सैयद मुराद अली शाह ने कराची के अजला, जुनूबी और शर्की के गुंजान आबादियों में मरीजों की तादाद बढ़ने को तशवीशनाक करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा, ताजिरों ने बिला सूद और तवील दौरानिए के कर्जों की दरख्वास्त की है। जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। आप जिस तरह सारी दुनिया में देख रहे हैं, हमें जो मुश्किल पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक, हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। कोरोना कौमी बहरान है, इस पर सियासत ना की जाए। पुलिस अवाम को डंडे मारने के बजाय लॉकडाउन से मुताल्लिक समझाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी, साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगर कच्चा, ये तरावी के एतबार से भी है, फराइज के एतबार से भी है, जुमों के एतबार से भी है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसूल है, ये दुनियाए सेहत ने इसको अपनाया है। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक में मसाजिद के लिए लाए अमल तश्कील। बाजमात नमाज, जुमे की इज्तिमात और तरावी के मशरूत इजाज़त दे दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का उलमा कराम से मुशावरती इजलास में 20 नुकात पर इत्तफाक। बीमार अफराद, नाबालिग बच्चों और 50 साल से ज़ायद अफराद को मस्जिद आने की इजाज़त नहीं होगी। वफाक और सिंध में दूरियां कम होने लगीं। सिंध हुकूमत का वजीर आजम की कायम करदा टाइगर फोर्स को राशन तकसीम में शामिल करने का फैसला। सिंध भर में राशन की बेहतर तकसीम के लिए टाइगर फोर्स की खिदमात दी जाएं। सूबे भर की कमिश्नर्स को मरासला जारी।
कोरोना से जंग लड़ते पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत का सिलसिला जारी। सखर करंतना में मौजूद ईरान से आए तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन सेहतमंद घर रवाना। 10 से 15 मार्च तक 1179 अफराद को सखर करंतना में लाया गया था। वज़ारत कानून ने इंसदादी स्मगलिंग ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार कर लिया। ऑर्डिनेंस का इतलाक गैर मुल्की करेंसी, सोने और चांदी पर होगा। कस्टम्स, FBI और कानून नफाज करने वाले इदारों की कार्रवाई के मजाज होंगे। स्मगलिंग के इतला देने वालों के लिए रिकवरी का 10% इनाम देने का भी ऐलान। उन मुश्किलात को आसान तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है ताकि बीमारी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हमारा सेहत का निज़ाम जो है उसके ऊपर इतना बोझ आए कि वो बर्दाश्त ना कर सके। कोरोना वायरस से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। कोशिश की जा रही है कि ऐसा निज़ाम लाया जाए जिससे लोगों का रोजगार भी महफूज हो। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तमाम फैसले इत्तफाक़ी राय से किए जा रहे हैं। ये 2 हफ्तों के अंदर हम एक स्कीम लाने वाले हैं जो बिजली के बिलों पर मुनसर होएगी और हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि जब ये कारोबार चलें। वज़ीर मौशी उमूर हम्माद अज़हर ने 2 हफ्ते में बिजली बिल से मुतालिक स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। कहा अगले माह कर्ज़े हुस्ना दिए जाएंगे। पिछले रमज़ान की निस्बत यूटिलिटी स्टोरों पर 10 गुना ज़्यादा सामान दस्तयाब होगा। अब हमारी एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी है। जो लोग भी जहाज़ों से मुसाफिर आ रहे हैं और हमारे 3 बॉर्डर तोरखम, चमन और वाघा बॉर्डर जब खुलेगा या वहाँ से जो पाकिस्तानी जब आएंगे, सारों के लिए एक ही करंतना की पॉलिसी है कि वो 2 दिन हुकूमत जो है उनको करंतना में रखेगी। ईरान, अफगानिस्तान और भारत से आने वालों को 2 दिन करंतना में रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं गुज़िश्ता हफ्ते 2000 अफराद मुल्क में आए थे, सिर्फ 40 में वायरस की तस्दीक हुई। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया और मैंने उसको वहां आपके जरिए हफ्ते के दिन में लाहौर में उसको पैगाम दिया था। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों खत्म हो जाएगी। मेरे दम करने की वजह से शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ ये सोचकर आए थे कि लॉकडाउन से हुकूमत खत्म हो जाएगी। शेख रशीद ने नैब न्याजी गठजोड़ की तायद कर दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शेख साहब इल्म नजूम छोड़कर रेलवे की वजारत पर तवज्जो दें। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद नजीब हारून की हिमायत में मैदान में आ गए। वजीर आजम को नजीब हारून का इस्तीफा मंजूर न करने का मशवरा दे दिया। कुवैत ने गैर मुल्की अफराद के अकामों और वीज़ों की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी। जो अकामा रखने वाले परवाजों की मुअत्तली की वजह से वापस नहीं आ सके उन्हें मजीद 3 माह तक छुट्टी पर तसव्वुर किया जाएगा। अमरीकी इमदाद बंद होने के बाद सऊदी अरब का आलमी इदारा सेहत के लिए $50 करोड़ का अतिया रकम से वबा से निपटने में मदद मिलेगी। सरबराह आलमी इदारा सेहत का इजहार तशक्कुर। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का भी इदारे की हिमायत का ऐलान। ईरान में लॉकडाउन के बाद महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने की इजाजत। जापानी हुकूमत का हर शहरी को $1.5 लाख देने का ऐलान। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में हंगामी हालत का नफाज। भारतीय बहरिया के 26 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बंबई में भारतीय दिफाई हुक्काम ने बहरी अड्डे पर कोरोना वायरस फैलने की तस्दीक कर दी। और खाने काबा में नस्ब हुजरा अज़वत की सफाई और अहाते की मरम्मत का काम मुकम्मल। मुक़द्दस फरीज़े बदर अस्साइक़ अल जवाहिर जी ख़ानदान ने अंजाम दिया। जन्नत के पत्थर को आला दर्जे की पौध से मुअत्तर किया गया।